हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर आए हैं। आपके तीनों बुक्स थे, तीनों पार्ट्स, जो फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तीनों से मिलाकर मैं टोटल 50 क्वेश्चन सर लेकर आए हूँ। चलिए, पहला पार्ट है एंशिएंट इंडिया से। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आप पहला क्वेश्चन है, द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। जो हमारी हरप्पन सभ्यता थी वो कब डिस्कवर्ड हुई? तो बच्चों 1920 में डिस्कवर्ड हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मोहनजोदड़ो वाज। मोहनजोदड़ो का सबसे यूनिक फीचर क्या थी? तो बच्चों वहां का ग्रेट बाथ था। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बाथ और ग्रेट गैनरी। अब इसमें गैनरी है नहीं ऑप्शन, तो फिर ग्रेट बाथ पे करेक्ट कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदास वर कंपोज इन विच लैंग्वेज। जो हमारे वेदास थे वो किस लैंग्वेज में बने हुए थे? तो बच्चों संस्कृत में थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु कंपोज हु कंपोज द ऋग्वेदा। तो बच्चों ऋषिज के द्वारा मतलब कंपोज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द टर्म महाजनपदा रेफर्स टू। जो टर्म महाजनपद है वो किस लिए रेफर होता था? तो ग्रेट टेरिटरी और स्टेट के लिए रेफर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड इन। जो जैनिज्म की टीचिंग थी वो कंपाइल्ड हो गया, मतलब उनको क्या कहा गया? तो उनको बच्चों अंगास कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज। मौर्यन डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन था? अशोका। अशोका किसका बेटा था बच्चों? बिंदुसार का। बिंबिसार। और बिंबिसार किसका बेटा था? ये आप लोग कमेंट में बताइए, जिसने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड भी किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द अशोकन्स धम्म वाज प्रोपगेटेड थ्रू। अशोका के जो धम्म थे वो किसके द्वारा प्रोपगेट किए गए? धम्म मतलब जो उसके प्रिंसिपल्स थे वो, मतलब टेम्पल्स के द्वारा या एडिक्ट्स या स्कल्पचर्स या पेंटिंग, मतलब उसने कैसे प्रचार किया? तो बच्चों एडिक्ट्स के द्वारा प्रचार किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेसिस्टिस क्या थे? तो बच्चों रॉयल एलिजियस थे। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया वर्स। जो सबसे पहले सबसे पुराने जो कॉइन है वो कौन थे? वो पंचमार कॉइन थे। बच्चों ये कहाँ से मिले? ये मोहनजोदड़ो उस हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। चलिए, अब देखिए पार्ट 2 के मेडाइवल इंडिया के ले आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, टर्म सुल्तान वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो पहले बार सुल्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है बच्चों? बाबर था। ऑप्शन नंबर सी। और ये किसने कब फाउंड किया? ये आप लोग बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या कहा गया? तो जब्ती कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द एन अकबरी वाज रिटन बाई। एन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबू फजल के द्वारा लिखी गई। भैया एन अकबरी किसकी कहानी इसमें लिखी है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द भक्ति मूवमेंट द भक्ति मूवमेंट वाज लेड इन महाराष्ट्र बाई। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा किया गया? तो भैया तुकाराम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो एन अकबरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल रूलर्स वर। मुगल रूलर्स की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? तो बच्चों लैंड रेवेन्यू था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बच्चों अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सूफी सेंट हु सेटल्ड इन अजमेर वाज। अजमेर में जो सूफी सेंट रहे मतलब सेटल हो गए थे उनका नाम क्या था? तो बच्चों उनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह भी वहां बनी है अजमेर में। आप बहुत लोग विजिट करने भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुरु नानक एम्फेसाइज्ड। गुरु नानक जी ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया? तो वन गॉड पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अब बच्चों पार्ट 3 मॉडर्न इंडिया से है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन इन। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ? तो बच्चों मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ की कौन सी बटालियन थी ये आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ वाज। लखनऊ से किसने मतलब रिवोल्ट किया? बच्चों लखनऊ से जिन्होंने वो बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाउंड की गई? तो बच्चों मतलब सॉरी कब फाउंड की गई? तो 1885 में फाउंड फाउंड की गई थी। और किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, और इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, या प्रेसिडेंट बोल रहे हो चेयरमैन कौन थे ये भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, हु लेड द डंडी मार्च। डंडी मार्च किसने लेड किया और कब हुआ था ये आप लोग बताइए। और कितने दिन चला था डंडी मार्च ये भी बताइए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी लोग बताइए। अगली बार जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे मैं बताते चलता रहूंगा। उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा। चलिए इसका मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी जी ने किया था, कहाँ से किया था ये भी आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड लिंगथिंगथो, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है यार, लॉर्ड लिनलिथो, आई थिंक यही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? तो बच्चों ये 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इन इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान कब इंडिया में आया? तो भैया 1946 में आया था, आप सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने टू नेशन थ्योरी देके गया था। टू नेशन थ्योरी। ये अब सोर्स एंड थीम बेस्ड आ गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच एंशियंट टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू नरेट हिस्ट्री। कौन सा पहला भैया टेक्स्ट है? तो महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वैसे महाभारत है ऑप्शन में, तो महाभारत ही है भाई, जाना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं बच्चों। द हरप्पन सिटी नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। डॉकयार्ड बंदरगाह, मतलब कौन सी हरप्पन की ऐसी सिटी थी जो बंदरगाह के लिए फेमस थी? तो लोथल बच्चों। लोथल कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, द बुद्धास टीचिंग आर फाउंड मेनली इन। बुद्धा की जो टीचिंग है वो मेनली कहाँ पे फाउंड है, कहाँ पे लिखी हुई है? त्रिपिटक में इसको बोलते हैं। जो उसकी बुद्धा जी की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो एक त्रिपिटक नाम से जानी जाती हैं। जितनी भी टेक्स्ट उनकी है सब उसी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अलबरूनी से लिखी गई थी। ये बच्चों कहाँ का रहने वाला है ये आप लोग बताइए। तुनिसिया का रहने वाला है, मैं बताता हूँ। चलिए तुनिसिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, द टर्म जमींदार रेफर्स टू। जमींदार जो टर्म है वो किसके लिए रेफर्स होता है भैया? वो लैंड लॉर्ड के लिए रेफर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था। और लागू कब हुआ सभी को पता है, क्या है पूछना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द टर्म स्वराज मीन्स। स्वराज का टर्म जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? सेल्फ रूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द जलियांवाला बाग मैसकर ऑकर्ड इन। ये जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा दी गई थी।
काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। इनकी एक स्पीच भी है जो आपके एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे दी है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी, चलिए हाँ, टेस्ट विद डेस्टिनी से याद आया, बच्चे लोग आप लोग याद जरूर कर लेना क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले महात्मा गांधी दिए होते हैं और बच्चे सबसे पहले महात्मा गांधी को टिक करके आ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना। टेस्ट विद डेस्टिनी है। और सरदार भाई पटेल, ये ऑप्शन में जरूरत है, महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल और एक और किसी और को ले लेंगे, पर आप लोगों को करेक्ट आंसर नेहरू को ही लगा के आना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड कंसेक्सुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था ये आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद स्लोगन डू और डाई? डू और डाई ये जो स्लोगन है वो किसके मूवमेंट से रिलेटेड है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फेमस स्लोगन जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों वाज गिवन बाय? तो जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था स्लोगन? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, द सैमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज? सैमन कमीशन जो था वो किस लिए बॉयकॉट कर दिया गया? तो बच्चों इट वाज नॉट इंडियन। तो भैया इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे विदेशी थे। इट वाज अ ब्रिटिश, बिल्कुल सही। इट लैक्ड इंडियन मेंबर्स, तो वही तो, अरे तीनों ऑप्शन देखो घुमा फिरा के दे रहा है, तो ऑल द अबव ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, द ब्रिटिश फर्स्ट इंट्रोड्यूस रेलवे इन? ब्रिटिश ने रेलवे कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया? तो 1953 में, सॉरी 1853 में इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, हु स्टार्टेड द होम रूल लीग? होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बच्चों वो तिलक और एन ए बेसेंट जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। आपको बता दूं कि जो एन ए बेसेंट है वो बच्चों इंडिया की निवासी नहीं है, वो कहाँ की है? वेल्स आई थिंक। आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, ये एन ए बेसेंट जो है वो वेल्स की निवासी है शायद। बहुत पहले पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कुछ खास। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी कौन जाने जाते हैं? तो बच्चों वो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन? मतलब सीधा सीधा ये मुस्लिम लीग का पूछ रहा कि कब बना? 1906 में बना था। 1905 में बच्चों बंगाल का पार्टीशन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बन गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज? कांग्रेस का ऐसा कौन सा मीटिंग सेशन हुआ था जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की? 1930 में। ये कब हुई थी मीटिंग, कहाँ हुई थी ये आप लोग बताइए अगर पता है तो। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी शायद यही है। सुभाष चंद्र जी ने कहाँ पर इसको फाउंड किया, कौन सी कंट्री में? तो सिंगापुर में इन्होंने फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था ये आप लोग बताइए। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट सीरीज में पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 में लेकर आऊंगा क्वेश्चन। खैर इनको यहीं पे छोड़ देते हैं। कहाँ गया जी, ये रहा लास्ट। सॉरी मैं इसमें क्या बोलते हैं आंसर की नहीं ऐड कर पाया हूँ, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आंसर की जरूर ऐड कर दूंगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बाय बाय।